पास ये एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जो हमको ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ इसमें इस वाली की होगी, कि ये चीज़ जो है इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन की होगी, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास है टर्पेनॉइड्स, तो इसमें क्या आ जाएंगे मोनोटर्पेन्स एंड डाइटर्पेन्स। तो यहाँ से हमारे पास स्पेलिंग से हमको ये पता चल जाएगा इजीली, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एसेंशियल ऑयल, तो ऑयल में हमारे पास क्या है लेमन ग्रास ऑयल, तो ये भी हमें जो है इजीली इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये दो हो गए। उसके बाद आता है टॉक्सिन, तो टॉक्सिन हमारे पास क्या आ जाएंगे एब्रिन एंड रिसिन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टॉक्सिन में देखो आई एन एंड आई एन ये कॉमन है। उसके अलावा भी अगर कंफ्यूजन होगा कि क्या आई एन तो कॉन्कोवैलेंट ए में भी था क्या, वो हमारे पास इसमें होगा, तो हम लोग याद कर सकते हैं कि टॉक्सिन जो है 5 वर्ड्स का होता है, सेम हमारे पास एब्रिन 5 वर्ड का है एंड रेसिन जो है 5 वर्ड्स का होता है, करेक्ट। तो इस तरीके से हम ये भी याद कर सकते हैं। तो ये 3 हो गए याद हमारे पास। उसके बाद हमें याद रखना है कि जो लैक्टेंस है उसमें क्या आएगा कॉन्कोवैलेंट ए आएगा। तो यहाँ पे क्या है आई एन एस दे रखा है एंड यहाँ पर आई एन ए दे रखा है। तो लास्ट का जो वर्ड होगा उसमें हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी आई एन दे रखा है कर्क्यूमिन में, बट यहाँ पर आई एन एस है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आई एन ए, ठीक है। तो 3 वर्ड्स हमको कहीं ना कहीं याद रह जाएगा, तो ये भी हमारे पास हो गया। उसके बाद जो पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होते हैं उसमें हम इजीली याद रख सकते हैं रबर गम्स एंड सेलुलोज वगैरह जो होता है, तो ये भी हो गया। बेसिकली जो हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो इन 3 में होता है, एक होता है पिगमेंट, एल्कलॉइड्स एंड हमारे पास में ड्रग्स। तो सबसे पहले बात करते हैं पिगमेंट्स की। तो पिगमेंट्स में हमने कैरोटिनॉइड्स बहुत ही जगह सुना होता है, ये हमारे पास जो है पिगमेंट प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। तो जो ये कैरोटिनॉइड्स है वो हमें इजीली याद हो जाएगा पिगमेंट्स वाले में। अब कैरोटिनॉइड्स के साथ में आ जाएगा एंथोसाइनिन। हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में पिगमेंट्स के एग्जांपल्स क्या क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि कैरोटिनॉइड्स होता है और एंथोसाइनिन होता है। कैरोटिनॉइड्स तो याद रह जाएगा और साथ में आ जाएगा एंथोसाइनिन। तो एसी से हम याद रख सकते हैं एबीसी, तो कहीं ना कहीं जो है एसी सेम पास के वर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ जो है कंफ्यूज करता है वो करेगा बेनब्लास्टन एंड कर्क्यूमिन। तो कर्क्यूमिन और कैरोटिनॉइड्स तो इजीली याद हो जाएगा पिगमेंट का। वहीं पे बात करते हैं कर्क्यूमिन, तो उसमें हमें याद रखना है उसके साथ क्या आएगा बेनब्लास्टन, क्योंकि यहाँ पर ए नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इस वाली ट्रिक से ड्रग्स को याद कर सकते हैं। बात करते हैं एल्कलॉइड्स की, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम जो ड्रग्स वाला पोर्शन होता है उसमें हम इजीली देखते हैं कि एल्कलॉइड्स में हमारे पास मॉर्फिन एंड कोडीन जो है आता है। तो सारे तो याद हो गए, सिर्फ एक ये बचा, तो ऑप्शन में अगर आएगा तो हम इजीली इसको भी कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाला। तो फाइनली हमारा ये वाला पोर्शन भी फिनिश होता है। इसके बाद चैप्टर में बचता है सिर्फ हमारे पास बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में, एंड देन हमारे पास आ जाएगा एंजाइम्स के बारे में। तो वो भी अपकमिंग 2 शॉर्ट्स वीडियोस में जो है कवर हो जाएगा। उसके बाद हम इसके सारे के सारे डायग्राम्स भी देखेंगे एंड हमारे पास में लास्ट 15 to 20 ईयर्स के नीट के पीवाईक्यूज भी देखेंगे, राइट। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, फॉलो फॉर मोर।